हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सूर्यवंशीज ट्यूटोरियल्स द लर्निंग जंक्शन। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं लैक्सिस ऑडियो एडिटर से हम अपनी वॉइस को किस तरीके से यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। दोस्तों जब आप लैक्सिस ऑडियो एडिटर को ओपन करते हैं तो उसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों आपको सिंपली यहाँ से ओपन मिल जाता है। ओपन के ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा ओपन विद फाइल मैनेजर। तो आप यहाँ से फाइल मैनेजर के ऊपर से भी यहाँ पर अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं और वैसे भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपनी फाइल को ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने ओपन कर लेना है। आप देख सकते हैं मेरी जो फाइल है, जो ऑडियो है, वो यहाँ पर इस तरीके से आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पर आप प्ले करके देख सकते हैं आप इसको, और यहाँ से आप सिंपली इसको स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप करने के बाद में आपको क्या करना है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं दोनों साइड से पिन। आप देख सकते हैं दोनों साइड की पिन है, और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है सेट टू स्टार्ट पोजिशन और यहाँ पर सिलेक्ट ऑल। तो आप सिलेक्ट ऑल कर लेंगे। सिलेक्ट ऑल करने के बाद में आपको जाना है थ्री डॉट्स के ऊपर। ठीक है, थ्री डॉट्स के ऊपर आपको यहाँ पर जाना है। सिंपली यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है इफेक्ट्स का। तो इफेक्ट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। आप क्लिक करेंगे इफेक्ट्स के ऊपर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेड इन, फेड आउट, नॉर्मलाइज, रिवर्स, चेंज पिच, चेंज टेम्पो, चेंज स्पीड, नॉइज रिडक्शन, कंप्रेसर, इक्वलाइजर एंड एम्पलीफायर। इस तरीके से यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहला हमारा काम होता है कि हमारी नॉइज रिडक्शन करना। तो दोस्तों आपको पता ही है, जब हम कोई भी वॉइस अपनी एडिट करते हैं तो उसके सबसे जरूरी होता है हमारी नॉइज रिडक्शन। ठीक है, क्योंकि हमें को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले नॉइज रिडक्शन ही यहाँ पर काम आता है। नॉइज रिडक्शन ही हमको यहाँ पर करना होता है सिंपली। तो हमको क्या करना है, सिंपली नॉइज रिडक्शन के ऊपर जाना है और यहाँ से सबसे पहले अपनी क्या कर देना है, नॉइज रिडक्शन करना है, ताकि जो बैकग्राउंड नॉइज है वो यहाँ से रिमूव हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, नॉइज रिडक्शन के ऊपर जाना है और यहाँ से आप ये पैरामीटर्स आप देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको सिंपली सेट कर लेना है इनको अकॉर्डिंग टू योर बैकग्राउंड नॉइज। यहाँ पर आप इसके जो पैरामीटर्स है वो यहाँ पर सिंपली सेट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में आपने सिंपली यहाँ अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, अब दोबारा आपको क्या जाना है, इफेक्ट्स के अंदर जाना है। इफेक्ट्स में आप जब जाएंगे तो यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाता है इक्वलाइजर एंड एम्पलीफायर। तो इक्वलाइजर एंड एम्पलीफायर पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप कर सकते हैं अपना जो वॉइस है आपकी उसको यहाँ पर आप एम्पलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपकी जो वॉइस है उसमें थोड़ा बेस वगैरह आ जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर आप इसको जो पैरामीटर्स है वो आपकी वॉइस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आप सेट करेंगे। जो आपकी वॉइस है उसके अकॉर्डिंग, देखिए सबकी वॉइस क्या होती है, अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। किसी की पिच हाई होती है, किसी की लो होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सेट कर लेना है सारी चीजें। पैरामीटर्स आप यहाँ पे सेट करने के बाद में सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर आप प्ले करके देख सकते हैं। प्ले आप यहाँ पे सेट कीजिए और यहाँ से प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप सेट कीजिएगा, उसके बाद प्ले कीजिएगा, फिर आप देखेंगे ना, फिर यहाँ से स्टॉप किया, फिर आपको दोबारा करना है। फिर जब तक आपको लगे कि हाँ ठीक है अब, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सिंपली सेट करने के बाद में अप्लाई कर देना है और फिर ये आपको हर बार सेम मिलेगा। ठीक है, तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार इसमें मेहनत करेंगे, अपने अकॉर्डिंग अपनी जो वॉइस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट करेंगे तो अपने आप ये हर बार उसी पे ही आ जाएगा आपको। ठीक है, आपको बस एक क्लिक करना होगा अप्लाई पर, तो यहाँ पर आपकी वॉइस जो होगी वो सिंपली यहाँ पर एडिट हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या करना है, नीचे की तरफ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्रेसर भी आपको मिल जाता है। आपकी अगर वॉइस को कंप्रेस करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से भी जो आपकी वॉइस है वो कंप्रेस हो जाएगी। ठीक, उसके बाद में आपने जाना है इफेक्ट्स के ऊपर जाना है। आप अगर अपनी वॉइस को मान लीजिए फेड इन करना चाहते हैं और फेड आउट करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से फेड इन फेड आउट कर सकते हैं। लीजिए मैंने फेड इन किया और आप देखते हैं इस तरीके से फेड इन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से फेड इन मिल जाएगा। उसके बाद में आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको फिर से थ्री डॉट्स के ऊपर जाना है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी वॉइस एकदम परफेक्ट हो चुकी है तो आप ठीक है, अदरवाइज आपको नहीं लग रहा है कि नहीं हो, या तो यहाँ से आप सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं। तो आपकी जो वॉइस होगी वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। अब वो काफी पहले से काफी आपको बेटर सुनाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। आप चाहे तो अपनी पिच भी चेंज कर सकते हैं। पिच में बता दूं दोस्तों, अगर आप कोई कार्टून वीडियोस वगैरह बनाते हैं या फिर आपकी काफी हैवी पिच आ गई है तो यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई कार्टून वीडियो वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी आप पिच हाई और लो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक, तो उसके यहाँ भी कर सकते हैं वो। और आप देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ चेंज पिच विदाउट चेंजिंग टेम्पो, यानी इसके अंदर क्या होगा, पिच तो चेंज हो जाएगी बट टेम्पो चेंज नहीं होगा। यानी कि जो स्पीड होगी वो सेम रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, खाली पिच ही चेंज होगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपने क्या करना है, यहाँ पर दोबारा से यहीं पे जाना है
इफेक्ट्स के ऊपर जाना है और नीचे की तरफ आप जानेंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है टेम्पो का। तो टेम्पो आपका चेंज हो जाएगा, टेम्पो आप चेंज करेंगे विदाउट चेंजिंग पिच, पिच आपकी यहाँ पर सेम रहेगी और टेम्पो चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आप यहाँ से भी सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या करना है, इफेक्ट्स के ऊपर जाना है। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आपको स्पीड भी मिल जाती है। अगर आप स्पीड चेंज करना चाहते हैं, अपनी स्लो करना चाहते हैं या हाई करना चाहते हैं, वो भी यहाँ से आप सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर देंगे। यहाँ पर आप चलते हैं नीचे की तरफ आते हैं। अब आपको देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों यहाँ पर इको। तो इको आप देख सकते हैं, इको पे आप यहाँ पे सिंपली सेव कर सकते हैं। इको आपको मैं बता दूं दोस्तों, इको क्या होता है, यहाँ पर देखिए आवाज का गूंजना, आपको पता ही होगा सबको कि इको क्या होती है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो वॉइस है वो गूंजे, इको आए उसके अंदर, तो यहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारे ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है दोस्तों ये रिवर्ब का। रिवर्ब जब होता है, मैं आपको बता दूं रिवर्ब किस काम आता है। अगर आपकी कोई मोटिवेशनल आप वीडियोस बनाते हैं, मोटिवेशनल चैनल है आपका, और उसके लिए आपको वॉइस एडिट करनी है, तो यहाँ पर आपको रिवर्ब का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिवर्ब यहाँ पर आप सिंपली यूज कर सकते हैं। आपकी वॉइस हैवी हो जाएगी और मोटिवेशन के लिए हैवी वॉइस यहाँ पर चाहिए होती है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपली रिवर्ब का यूज कर सकते हैं अपनी मोटिवेशनल चैनल के लिए। ठीक, अगर आप मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं तो उसके लिए आप रिवर्ब का यूज करें। ठीक, उसके बाद में आपको नीचे की तरफ जो ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों, ये सारे पेड है, आपको इसको परचेज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, तो उस तो दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीजें तो हो गई यहाँ पर इसके एडिटिंग की। अगर हम बात करें नीचे की तरफ आपको मिल जाता है, देखिए यहाँ पर मिल जाता है साइलेंस का ऑप्शन। ठीक है, तो अगर आपको वॉइस में मान लीजिए कोई साइलेंस, आपने कुछ गलत बोल दिया, या आपको यहाँ पर थोड़ा साइलेंस चाहिए, 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, 5 सेकंड का, 10 सेकंड का, अगर आपको साइलेंस चाहिए तो यहाँ पर आप इस तरीके से इन दोनों पिंस को यहाँ पर ड्रैग करके लेके आएंगे और सिलेक्ट करेंगे एरिया को। यहाँ पर आप मान लीजिए, देखिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इस तरीके से यहाँ पे क्या करना है, नीचे की तरफ आप जाएंगे, यहाँ पर साइलेंस आपको मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको क्या कर देना, ओवरराइट सिलेक्शन विद साइलेंस के ऊपर यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिंपली एक लाइन आ गई है जहां पर आप क्या हो गया, ये साइलेंस हो चुका है ये वाला एरिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर उसके बाद में क्या करना है, आप देख सकते हैं एक और ऑप्शन यहाँ पे साइलेंस के ऊपर हमें मिलता है, इंसर्ट साइलेंस एरिया। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ड्यूरेशन डालना पड़ेगा कि कितने मिनट से कितने सेकंड के लिए आप साइलेंस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपली वो भी कर सकते हैं बड़े इजी से। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आपको यहाँ पर टाइप करना है कि 1 मिनट इतने से इतने सेकंड तक हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, मान लीजिए 1 मिनट 30 सेकंड तक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो मिल जाएगा। उसके बाद में आपको सिंपली इंसर्ट करना होगा, खत्म हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर आप कर सकते हैं साइलेंस। और यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑप्शन अंडू का, यानी कि देखिए अब हमने यहाँ पर साइलेंस किया हुआ है, यहाँ पर लाइन है, तो यहाँ से हम अंडू करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, दोबारा से सेम हो जाएगा, आपको पता ही है। उसके बाद में हमने नीचे करना है, यहाँ पर आपको मिल जाता है कट का ऑप्शन एंड कॉपी पेस्ट वगैरह डिलीट का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब ये मान लीजिए मैंने इस तरीके से ये सिलेक्ट किया हुआ है, ये मान लीजिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, उसके बाद में हमने करना है कट इसको। ठीक है, मैंने यहाँ पे कट किया, आप देख सकते हैं यहाँ से खत्म हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए मुझे इसको पेस्ट करना, तो मैं इसको यहाँ पर सिंपली ड्रैग करके ले गया और यहाँ से मुझे इसको क्या कर देना, पेस्ट कर देना दोस्तों। आप देख सकते हैं इस तरीके से पेस्ट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, कट हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से इसे कॉपी किया और यहाँ पर मान लीजिए मैं इसको ले जाता हूँ कि यहाँ पर मुझे ही चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर ये इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये पेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर ये सारे काम कर सकते हैं हम लोग, कस्ट कॉपी पेस्ट, और यहाँ से डिलीट भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर कोई आपको पार्ट नहीं चाहिए अपनी वॉइस का, आपने जो कुछ गलत बोल दिया या आप वहाँ पे साइलेंस हो गए, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। तो डिलीट आप यहाँ से सिंपली कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने डिलीट पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ से जो पार्ट है वो डिलीट हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट डिलीट वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर शेयर की बात मैं बात करूँ तो शेयर भी यहाँ पे आपको परचेज करना पड़ेगा, तो आप शेयर कर सकते हैं किसी को भी अपनी वॉइस को। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें लगा करके आप मान लीजिए आपने अपनी जो वॉइस है वो यहाँ पर सिंपली एडिट कर लिया। तो एडिट करने के बाद में आपने क्या करना है, सिंपली सेव करना है। सेव का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है, आपको सिंपली सेव के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं, ये जो M4A है यहाँ पर आप देख सकते हैं M4A में ही यहाँ पर ये होता है सेव। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि MP3 में हो तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर सिंपली ये परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी परचेज करना पड़ेगा और फ्री में यहाँ पर ये M4A में ही होता है। तो यहाँ पर आप M4A में इसको सिंपली सेव कर लेंगे, सेव पे ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपकी फाइल होगी वो यहाँ पर सेव हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, आपको अपना जो नेम है वो यहाँ से सिंपली चेंज कर लेना है और चेंज करते ही साथ में क्या होगा, आप देखते हैं इस तरीके से यहाँ पे आपको चेंज कर लेना है।
तो यहाँ पे चेंज करने के बाद में आपको डन करना, डन करने के पे सेव कर देना, ठीक है। तो आपकी जो वॉइस होगी, जो ऑडियो होगी, वो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी दोस्तों। तो इसी तरीके से आप इसका Lexis ऑडियो एडिटर को पूरा कंप्लीट यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपनी जो वॉइस है वो यहाँ पर डायरेक्ट रिकॉर्ड करना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ से आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया, रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया और यहाँ से हमारी जो वॉइस है वो यहाँ पर सिंपली रिकॉर्ड होने लगी और यहाँ से आप सिंपली इसको स्टॉप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो हमारी वॉइस है वो यहाँ पर सिंपली रिकॉर्ड हो चुकी है दोस्तों। तो इसको भी आप सिंपली इसी तरीके से यहाँ पर एडिट कर सकते हैं और यहाँ से सेव कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।